इस समय हम लोग हैं बद्रीनाथ विधानसभा की नगर पंचायत पीपलकोटी में। भाजपा अधिकृत प्रत्याशी शशि देवली हमारे साथ हैं और अपने लगातार जन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही हैं और अपने पक्ष में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जानते हैं कि मैम किस तरह के मुद्दे आपके हैं जो जिसको लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं। मेरे मुद्दे सबसे पहले तो यही है कि मैं जन जन की समस्याओं को सुन पाऊँ। उनकी जो समस्या है, मेन समस्या यहाँ की पानी की समस्या, रास्तों की समस्या, घरों की समस्या है, तो वो बिजली की समस्या है और बहुत सारे लोगों की बिल को लेकर के समस्याएं हैं। तो वो सारी समस्याओं का निदान मैं अपने तरीके से नगर पंचायत के माध्यम से सॉल्यूशन कर पाने में सफल। क्योंकि आपका जो क्षेत्र है वो शिक्षा का क्षेत्र है और आप बहुत प्रसिद्ध हमारे उत्तराखंड की लेखी गाँव में आपका नाम शुमार है, तो किस तरह का एक नया अनुभव देखने को मिला? क्योंकि राजनीति बहुत सारी चीज़ों जटिलताओं पर एक रहता है और लेखिका और वो बौद्धिक विचारधारा का एक अलग क्षेत्र है। तो किस तरह से देखते हैं आप राजनीति और इस तरह से? सही। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि राजनीति के क्षेत्र में आने का जो मेरा मेन मकसद यही था कि मेरे क्षेत्र में क्या क्या समस्या, क्योंकि मैं अपने क्षेत्र में शुरू से ही ऐसे जुड़ी हुई हूँ। मैं बहुत ज़्यादा दूर में नहीं रही, हमेशा यहाँ से एक मिट्टी पानी से जुड़ कर रही हूँ। तो यहाँ के लोगों की जो समस्याएं हैं, जो लोगों के विचार हैं, बराबर मेरा उनसे संपर्क होता रहा है। तो मुझे मालूम था, उसी तहत मुझे तब लग गया था कि साहित्य और शिक्षा के साथ साथ में मुझे एक ना एक बार अपना जो पूरा जो कार्य है, जो अपना जितना भी मतलब मेरा समर्पण होगा, वो अपने क्षेत्र के मुद्दों को लेकर के मैं आवाज़ उठा सकूं। और ये आवाज़ मैं तभी उठा पाऊंगी जब मेरे पास में एक संगठन का साथ होगा। और संगठन ने जब मेरा भरपूर सहयोग किया, मुझे आगे लाने में, मुझे टिकट दिलाने में मेरी मदद करी है। और वो केवल शिक्षा और साहित्य को देखकर ही उस क्षेत्र में जो मेरा कार्य रहा है, उसी को देखकर मुझे इस काबिल समझा गया कि मैं एक सुयोग्य प्रत्याशी हो सकती हूँ। तो मेरा यही प्रयास रहेगा कि मैं जन जन की एक आवाज़ बन सकूं और इस आवाज़ को मैं बहुत दूर तक ले जा सकूं। चारधाम यात्रा का मुख्य केंद्र है नगर पंचायत पीपलकोटी। हाँ जी। तो इस चारधाम रूट यात्रा को लेकर, स्वरोजगार को लेकर किस तरह से आप लोग, क्योंकि स्वरोजगार के लिए बहुत बड़ा सिस्टम यहाँ पे खड़ा किया जा सकता है, तो अगर आप नगर पंचायत की बात करें। हाँ जी, हमारे क्षेत्र में बहुत सारे लघु उद्योग हो सकते हैं। हमने उन पर विचार किया है अभी बैठ करके। और बहुत सारे जैसे रिंगाल हो गया, या फिर हम फूल उत्पादन है, या फिर वो जो प्रसाद का वितरण कर सकते हैं, तो टूरिज्म को लेकर के। और जो होटल्स हैं, या उसमें होटलों में सबसे पहली बात है कि नगर की स्वच्छता को लेकर के जितने भी जो टूरिस्ट जो भी आते हैं, उनको सबसे पहले स्वच्छ नगर चाहिए होता है। सीवर लाइन है, या फिर जो भी होटलों का जो रिनोवेशन है, वो सारी चीज़ों को देख करके रास्ते और प्रत्येक जगह तक मतलब वाहन की सुविधा हो, ये सारी चीज़ें हम देखने का प्रयास करेंगे, देखेंगे। और ये विद्युत परियोजनाओं से भी प्रभावित ये क्षेत्र है, संस्कृति से आप जुड़े हैं, तो इन सब चीज़ों को लेकर आप किस तरह से एक प्लान करोगे कि जो यहाँ पे परियोजना संस्कृति से जुड़ा है, तो यहाँ नगर पंचायत पीपलकोटी में किस तरह से इन चीज़ों से आप लाभ लेंगे और संस्कृति से जुड़े होने के नाते अपनी संस्कृति को किस तरह से एक बेस बना के नगर पंचायत पीपलकोटी का नाम मुकाम तक पहुँचाएंगे इसको? हाँ जी, अपनी संस्कृति के प्रति मेरा विशेषता लगाव रहा है, चाहे वो साहित्य के क्षेत्र में भी होता है। तो मैंने अपनी कविताओं के माध्यम से अपनी संस्कृति का बहुत विस्तार किया है। चाहे हमारी बोली भाषा है, या फिर हमारे हस्तशिल्प कलाकार, यहाँ पर बहुत सारी भोटिया जनजातियाँ रहती हैं जिनकी कला की प्रसिद्धि बहुत दूर दूर तक ख्याति प्राप्त है। उनके जो भी संसाधन है, उनको संसाधन उपलब्ध कराने के माध्यम से, या उनकी वेशभूषा है उसको उसका विस्तार करने से लेकर के अपनी बोली भाषा और अपने जो गीत संगीत हैं, या फिर हमारे ढोल दमाऊ हैं, या फिर हमारी जो नृत्य कलाएं होती हैं, चाहे वो पांडव नृत्य है, बगवाल नृत्य हैं, वो सारे नृत्य को लेकर के हम आगे बहुत विस्तृत रूप में कार्य करने की मैं कल्पना करती हूँ। ये थे हमारे साथ भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी शशि देवली, और देखते हैं कि अपने मुद्दों के साथ जब जनता के बीच जाएंगे तो 23 जनवरी को जब मतदान होगा, कितनी जनता इन पे विश्वास दिखाती है।